हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। 2018 से की ये वैकेंसी थी और चूँकि पिछली भर्ती में इसका कट ऑफ कितना गया था फाइनल का, और इस बार उसका कट ऑफ से उसके सिमिलर होगा या आगे पीछे होगा, ये सारा कुछ डिटेल में चर्चा करूँगी। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें आप जानते रहिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कंटेंट पसंद आए तो अदर ग्रुप में इसे शेयर करिए। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर होगा। और इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर जो ये वीडियो बना है, ये पहला वीडियो नहीं है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने यूपी ट्रिपल एससी में वीडियो री एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी छोटे बड़े जितने भी डिटेल्स थे अपडेट मैं कर रही थी। तो आज का जो ये वीडियो होगा वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं पिछली बार जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल 211, ओबीसी 205 गया था, एससी 185, एसटी 168.24, दिव्यांग वहीं 189.52 और स्वतंत्रता सेनानी की बात करें हम भूतपूर्व सेनानी की तो 187 गया था। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ की अगर बात करें तो एज अ नंबर की अपेक्षा अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था। लेकिन चूंकि ये पिछली भर्ती की परीक्षा का कट ऑफ है, तो पिछली बार की जो भर्ती परीक्षा जो थी, पेपर का जो स्तर की बात करें तो वो केवल मॉडरेट था। ठीक है, पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की हर परीक्षा में कभी ना कभी एक दो नकल माफिया जरूर पकड़े जाते हैं। लेकिन जो अब की जो भर्ती हुई है उसमें पहले दिन यानी 26 जून के दिन 99 स्टूडेंट्स पकड़े गए थे जो नकल कर रहे थे, जो नकल माफिया से जुड़े थे, जो दूसरे की परीक्षा में दूसरे की जगह पर बैठने वाले थे। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स थे जो पकड़े हुए थे। उनको स्टूडेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो दूसरों की जगह पर स्थान पर परीक्षा देने के लिए बैठे हुए थे। ये इन लोगों को पकड़ा गया। और आज की डेट में भी बात करें तो एसटीएफ के माध्यम से एक दो नकल माफिया से जुड़े जो गैंग में जो लोग जुड़े हुए थे उनको एक दो मेंबर एसटीएफ के मेंबर जो हैं वो पकड़ रहे हैं। ठीक, तो ये तो वो चीज़ें थी कि पिछली बार जो भर्ती परीक्षा जो हुई थी वो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। और मॉडरेट लेवल में आपका जर्नल का मेरिट अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो 211 गया था, यानी ओवरऑल अगर बात करें तो 211 नंबर्स गए हुए थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें तो थी। इस बार का जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया दिया था कि 26 और 27 जून को जो 4 पालियों में परीक्षा हुई थी, यानी 26 और 27 को पहले पाली में जो परीक्षा हुई थी उसका रिव्यू भी मैंने आपको दिया था कितने से। और वो रिव्यू कम से कम 150 स्टूडेंट से मैंने खुद जाकर पूछताछ करके रिव्यू पता किया था कि उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको जीएस जो था, हालांकि जीएस का अगर ओवरऑल बात करें तो जीएस का लेवल जो था वो टफ था। ठीक है, लेकिन कुछ चूंकि पीसीएस वाले स्टूडेंट भी इस परीक्षा में शामिल थे इसलिए उनके लिए जीएस उतना ज़्यादा टफ नहीं था जितनी रीजनिंग थी। और रीजनिंग की अगर बात करें तो जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा 35 स्कोर किया है। क्योंकि देखिए स्पेशली सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के जो क्वेश्चंस थे, हालांकि उनका आंसर एकदम बिल्कुल सही आया है लेकिन टाइम टेकन थे। आपको पता है कि आप किसी भी एग्जाम में जब बैठते हैं तो प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपके कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा समय ना ले। लेकिन जो रीजनिंग का पोर्शन अगर बात करें 2023 की, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे जो बहुत ज़्यादा समय ले रहे थे। जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं किया 50 में से। वहीं हिंदी की बात करें, ये सब कुछ मैंने पहले बता दिया है, इसको सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ कि हिंदी की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स ने 42 प्लस किए हैं हिंदी, क्योंकि हिंदी का पेपर जो था वो सामान्य था और हिंदी में बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया हुआ है। हिंदी सभी बच्चों के लिए सामान्य थी, बहुत एक दो ही स्टूडेंट थे जिन्होंने बताया हिंदी टफ थी, अदरवाइज हिंदी सामान्य थी। रीजनिंग और जीएस की बात करें तो रीजनिंग और जीएस जो दोनों ये विषय थे, इनके से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए थे इन टॉपिक से, तो ये जो क्वेश्चंस थे ये टफ टू मॉडरेट थे, मॉडरेट टू टफ भी कह सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन घुमावदार होने के साथ साथ थोड़े कठिन लेवल के थे। ठीक, तो ये सारी चीजें थी।
पर इस बार जो पेपर हुआ है वो आपको बता दूं कि मॉडरेट टू टफ था। और मॉडरेट टू टफ जब पेपर होता है तो आपको ये समझ लीजिए कि कितने भी उसमें नकल में लोग बैठे हों, नकल माफिया पकड़े गए हों, पहले दिन इतने पकड़े गए, दूसरे दिन, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पेपर का जो स्तर की अगर हम बात करें तो वो कठिन था। ठीक, तो चूंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर जनरल यूआर की बात करें तो वो जो था वो 211 था। ठीक, तो अब आप इस बार का अगर आप चर्चा कर सकते हैं तो चूंकि इस बार भी बहुत हद तक मतलब पता लगा है कि इतने लोग पकड़े गए इतने, लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 200 से 205 के बीच में हैं और अगर आप जनरल कैंडिडेट में हैं तो इतनी मेरिट जाएगी। अच्छा, 205 प्लस ही मेरिट जाएगी। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात करें 196 टू 197, एससी कैंडिडेट 185 टू 187 और एसटी कैंडिडेट 180 टू 183। वहीं पर भूतपूर्व सैनिक की अगर बात करें तो 180 से कम होगा उनका मार्क्स, 175 से अप्रॉक्स 180 के बीच में होगा। वहीं फीमेल की बात करें तो जब पिछली बार मेरिट 211 गई थी और फीमेल की मेरिट उस समय 198 गई थी, तो चूंकि इस बार 200 से 205 और 205 प्लस मेरिट जाने की संभावना है, तो आप ये समझ लीजिए कि फीमेल जो है वो इसके ही अप्रॉक्स में रहेंगी, समझ लीजिए 195 के लगभग होंगी। तो अगर 195 प्लस हैं तो फीमेल भी अपनी जगह पर पूरी तरीके से सेफ है। तो ये तो अप्रॉक्स जोन था। अगर हम जो चर्चा कर रहे हैं कि अगर स्कैम का यहाँ पर कुछ भी चर्चा नहीं करना है, क्योंकि स्कैम हर पिछली बार भी हो गया था, क्योंकि फिर भी मेरिट 211 चली गई थी। तो इस स्कैम का यहाँ से आपके कट ऑफ से नहीं मैटर कर सकते हैं अगर पेपर कुछ रद्द नहीं होता, क्योंकि ये री एग्ज़ाम था तो अब इसका वापस री एग्ज़ाम तो होगा नहीं। तो ये बात हम कह सकते हैं कि 200 से 205 के बीच में मेरिट जाएगी। ठीक है, ये आज की कट ऑफ का, आज का जो अपडेट हुआ है उसके हिसाब से ये कट ऑफ है 205 प्लस। 205 प्लस इन द सेंस समझ लीजिए कि 205 से 210 के बीच में भी कट ऑफ जा सकता है। 205 प्लस से जनरल का कट ऑफ जाएगा, 205 से कम नहीं होगा बल्कि 205 से अधिक होगा। 205, क्योंकि देखिए यद्यपि विज्ञप्ति में नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई भी प्रोसेस नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर शिफ्ट के हिसाब से अगर बात करें तो 27 जून का जो सेकेंड पेपर का जो शिफ्ट हुआ है उसमें बच्चों ने बहुत कम से कम नंबर स्कोर किए हैं अपेक्षाकृत 26 के फर्स्ट और सेकेंड और 27 के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन हो और 4 से 5 नंबर का फर्क देखने को मिल सकता है। अगर होता है तो उनके हिसाब से अगर बात करें तो 205 से प्लस के जो होंगे वो जनरल कैंडिडेट पूरी तरीके से सेफ होंगे। तो ये आज का कट ऑफ था। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसे अदर से अदर ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।